हमारी लाइफ में पैसा ही सब कुछ होता है? अच्छी शिक्षा, समझदारी और कॉमन सेंस क्या पैसे से खरीदी जा सकती है? सिर्फ पैसों के लिए गलत रास्ता चुनना कितना ठीक है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस कहानी के अंत तक बने रहिए। एक समय गांव में प्रसिद्ध शिक्षक रहते थे। उनके पास काफी छात्र थे। उन्हीं छात्रों में एक संजय नाम का भी छात्र था। वह बुद्धिमान गुरु की शिक्षाओं पर कोई ध्यान नहीं देता था। वह काफी गुस्सैल और हिंसक था। बाकी छात्रों से लड़ाई झगड़ा करना संजय की एक आदत सी बन गई थी। हालात इतने बिगड़ गए कि उसकी वजह से कई छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी। बाकी गांव वाले भी उससे काफी परेशान थे। अपनी लड़ाई के कारण संजय को आखिरकार गांव से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने कुछ दूर एक छोटे से गांव का रास्ता खोज लिया। कुछ सालों बाद वह वहां एक मेहनती मजदूर के रूप में काम करने लगा। एक बहुत ही गरीब महिला से उसकी शादी हुई और उसके 2 बच्चे भी थे। उस गांव में लोगों को पता चला कि उसने विश्व प्रसिद्ध शिक्षक से शिक्षा प्राप्त की है, इसलिए गांव वालों ने उसे सलाह देने के लिए चुना। लोगों ने उसे गांव के प्रवेश द्वार के पास रहने के लिए जगह दी और वे संजय की सलाह का पालन करने लगे। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। राजा ने गांव पर 7 बार जुर्माना लगाया और 7 बार शहर का तालाब सूख गया। लोगों को एहसास हुआ कि उनकी सारी परेशानियां तब शुरू हुईं जब उन्होंने संजय की सलाह लेनी शुरू की। इसलिए उन्होंने उसे और उसके परिवार को गांव से बाहर निकाल दिया। जब वे भाग रहे थे तो वे एक घने जंगल से गुजरे। रास्ते में उन्हें कुछ डाकू मिले। उन्होंने उसकी पत्नी और बच्चों को मार डाला, लेकिन संजय जैसे तैसे भाग गया। उसने एक शहर की ओर अपना रास्ता बनाया। उस शहर में एक धनी व्यापारी रहता था। उन्होंने संजय के दुर्भाग्य की कहानी सुनी। चूंकि उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने और उनकी पत्नी ने संजय को गोद लिया। बेहतर हो या बुरा, वे उसे बिल्कुल अपने बेटे के रूप में मानते थे। संजय की माँ और पिता बहुत धार्मिक थे। वे हमेशा अच्छे काम करने की कोशिश करते थे, लेकिन संजय ने तब भी सबक नहीं सीखा था। वो किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करता था। उसकी माँ ने उसे धार्मिक जीवन में प्रवेश करने में मदद करने का फैसला किया। उन्होंने कहा, यदि आप बुरे काम करते हैं तो आपको दोनों दुनियाओं में दर्दनाक परिणाम भुगतने होंगे, इसलिए हमेशा अच्छे ही कर्म करने चाहिए। लेकिन मूर्ख संजय ने जवाब दिया, मुझे जो भी करने में मजा आएगा मैं वही करूंगा और ऐसे ही खुश रहा करूंगा। अगले पूर्णिमा के पवित्र दिन संजय की मां ने उसे मंदिर जाने और पंडित जी के ज्ञानपूर्ण शब्दों को पूरी रात सुनने की सलाह दी। साथ ही मां ने कहा, जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें 1000 सोने के सिक्के दूंगी। उसकी मां ने यह भी कहा कि कल सुबह पंडित जी को भोजन पर अपने साथ लेकर आना। संजय ने सोचा कि धन के साथ वह लगातार आनंद ले सकता है और हर समय खुश रह सकता है, इसलिए वह मंदिर गया। लेकिन वह एक कोने में बैठ गया, कोई ध्यान नहीं दिया और सो गया। अगली सुबह वह अपना इनाम लेने के लिए घर वापस लौटा। इस बीच उसकी मां ने सोचा कि वह अपने बेटे की तारीफ करेगी, क्योंकि वह पूरी रात पंडित जी के अनमोल शब्दों से अच्छी शिक्षा लेकर आएगा। खुशी में उसकी मां ने स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। जब उसने संजय को अकेला लौटते देखा तो उसने कहा, हे मेरे बेटे, तुम पंडित जी को नाश्ते के लिए साथ लेकर क्यों नहीं आए? संजय ने कहा, मैं किसी पंडित की बात सुनने या उसे अपने साथ घर लाने मंदिर नहीं गया था। मैं सिर्फ अपने 1000 सोने के सिक्के पाने के लिए मंदिर गया था। उसकी निराश मां ने कहा, पैसे की परवाह मत करो, तुम नाश्ता करने बैठ जाओ। संजय ने जवाब में कहा, वह तब तक नाश्ता नहीं करेगा जब तक उसकी मां उसे सोने के सिक्के नहीं दे देती। मां ने उसे सोने के 1000 सिक्के दिए। इसके बाद ही वह खाना खाने बैठा। संजय ने उन सोने के सिक्कों से सारी जरूरतें पूरी की, परंतु उसके पास अब भी काफी धन बचा हुआ था। इसलिए उसने उस पैसे का इस्तेमाल एक व्यवसाय शुरू करने के लिए किया और जल्द ही वह बहुत अमीर हो गया। एक दिन वह घर आया और कहा, माँ, मेरे पास अब बहुत सारा धन है, लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूँ। इसलिए मैं अगले जहाज से विदेश जाऊंगा और अधिक पैसा कमाऊंगा। माँ ने जवाब दिया, हे मेरे बेटे, तुम विदेश क्यों जाना चाहते हो? समुद्र खतरनाक है और एक नई भूमि में व्यापार करना बहुत जोखिम भरा होता है। मेरे घर में 80,000 सोने के सिक्के हैं, ये तुम्हारे लिए काफी होंगे। मां ने जाने से रोकने के लिए उसे पकड़ लिया।
लेकिन संजय लालच में पागल था, इसलिए उसने अपनी मां का हाथ दूर धकेल दिया और उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। वह जमीन पर गिर गई। मां चिल्लाते हुए बोली, हमेशा के लिए यहां से चले जाओ, तुम एक अभिशाप के अलावा और कुछ नहीं हो। पीछे मुड़कर देखे बिना संजय भागा और विदेश जाने वाले सबसे पहले जहाज पर सवार हो गया। जहाज पर समुद्री लुटेरे हमला कर देते हैं। संजय घबराकर बोला कि मेरे पास काफी सोने के सिक्के हैं, आप मुझे बख्श दो और बाकी लोगों को मार दो। विदेश पहुंचकर मैं आपको और सिक्के भिजवा सकता हूं। लेकिन लुटेरे उसकी चाल समझ जाते हैं और सोने के सिक्के लूट कर उसे मार देते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमान सीखों की अनदेखी से जीवन में दुर्भाग्य और कष्ट आ सकता है, जिससे स्वयं और दूसरों को नुकसान होता है। संजय ने बुद्धिमान गुरु की शिक्षाओं को नजरअंदाज किया और समझदारी की बजाय उसने अनैतिक और हिंसक आदतों का पालन किया। इसके परिणाम स्वरूप उसने अपने आसपास के लोगों को भी परेशान किया और अपनी मां के साथ दुर्व्यवहार और संघर्ष से भरा जीवन बिताया। ये कहानी हमें नैतिक मार्गदर्शन के महत्व को समझाती है, जो जीवन जीने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल पर जाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।